हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलॉक्स का 4 पार्ट एंड यही पार्ट हम लोगों का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले कौन सा कॉन्सेप्ट है मैंने बताया है। हम लोग पढ़ेंगे ओनली अ फ्यू एंड फ्यू। मेनली इसी 3 कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए यहां से पहले शुरू करते हैं। दैट इज, अगर स्टेटमेंट है फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी इज नथिंग बट सेम एज सम ए आर बी। जो ये लिखा हुआ है उसका मतलब बस यही है, देयर इज नो चेंज। फ्यू ए आर बी और एक आता है एटलीस्ट ए आर बी, इसका मतलब भी सम ए आर बी। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जो फिगर बनता है सम ए आर बी का एज इट इज। पॉजिटिव बात हुआ है, डेफिनेट में पॉजिटिव बात ही होगा। नेगेटिव बात इन दोनों के बीच गलत होगा। पॉसिबिलिटी में ऑल ए आर बी सही, ऑल बी आर ए सही, सम ए आर नॉट बी सही, सम बी आर नॉट ए सही। यही तो है। पॉसिबिलिटी पढ़ा है मैं पार्ट 3 में। अब बात करते हैं आपका जो दूसरा वाला है उस पर। ओनली अ फ्यू ए आर बी। ये 2 स्टेटमेंट का हाइब्रिड है। इसका मतलब होता है सम ए आर बी और एक होता है सम ए आर नॉट बी। यही लिखा हुआ है। ओनली अ फ्यू ए बी का मतलब होता है सम ए आर बी एज वेल एज सम ए आर नॉट बी। फिगर कैसे बनेगा सर? फिगर कुछ यूं बनाइएगा। ए का कुछ पार्ट है जिससे प्रॉब्लम है बी से, बी के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब हम क्या समझेंगे? सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। हम बोले थे सम ए आर नॉट बी को मैं दिखाता हूँ। ये बनाने के लिए फिगर हम बना करते हैं। कहाँ गया सम ए आर नॉट बी? जहाँ स्टार्टिंग होगा वहीं पर होगा सम ए आर नॉट बी। हम ये फिगर मना किए थे, बोले भी थे ये फिगर किसी और का है। ये फिगर जो है ओनली अ फ्यू ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। अगर स्टेटमेंट का पार्ट सिर्फ यही है तो दोनों पार्ट अलग बनने वाला है। ए पार्ट भी अलग, बी पार्ट भी अलग। ए का ऐसा कुछ पार्ट है जो ना तो बी है और ना तो बी होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? सम ए आर बी एज वेल एज सम पार्ट ऑफ ए विच आर नॉट बी, विच विल नेवर बी बी। ठीक है, देखो सिंगल स्टेटमेंट तो आपका देगा नहीं, देगा एटलीस्ट डबल स्टेटमेंट। हम आएंगे, पहले बेसिक समझ जाओ। इसके बाद आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है दैट इज ओनली ए आर बी। इसे समझना ठीक से। इसे कन्वर्ट कर दो ऑल में। ओनली कन्वर्ट हुआ ऑल, ए के जगह बी, बी के जगह ए, दैट इज ऑल बी आर ए। ये सही समझे हो, दैट इज ऑल बी आर ए। फिगर यही बनेगा। लेकिन सर यहाँ और एक बात हिडन है और वो बात ये है कि बी अब और कोई भी एलिमेंट अगर आ गया तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। ऐसा नहीं कि ऑल बी आर ए ही है। यहाँ पर ऑल बी आर ए है, लेकिन और एक हिडन कंडीशन है कि बी और कोई भी एलिमेंट अगर आ गया ना तो उसके साथ सिर्फ नेगेटिव रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकता है, पॉजिटिव रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकता है। ठीक है, आइए अब 1 बाय 1 एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं, 2 स्टेटमेंट लेकर समझते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट है फ्यू ए आर बी और इसी में दूसरा स्टेटमेंट है सम बी आर सी। इसमें हम क्या बोले, कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज फिगर बना दो, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। ए बी कैसा है सर? पॉजिटिव है। डेफिनेट में सर क्या सही होगा और क्या गलत होगा? डेफिनेट में बात कर लेते, पॉसिबिलिटी। हम कोई कंक्लूजन नहीं लिखने वाले हैं इन सब चीज़ों में।
खासकर इसमें हम डायरेक्टली बस इसी फ्लो मेथड में बता देंगे। डेफिनेट में सर क्या सही होगा? सर डेफिनेट में सिर्फ ए बी के बीच में सम सही होगा। सर पॉसिबिलिटी में क्या सही होगा? सर सम नॉट भी सही होगा ए बी के बीच में, एंड आपका ऑल भी सही होगा। इनफैक्ट ए बी और बी सी के बीच में सेम बात है। ए बी के बीच में जो लग रहा है कहानी, बी सी में भी सेम कहानी है। दैट इज बी सी भी पॉजिटिव है, सम का रिलेशन है, तो कंक्लूजन सिर्फ सम में सही होगा डेफिनेट में, एंड पॉसिबिलिटी में सम नॉट एज वेल एज ऑल। अब सर थोड़ा सा कंक्लूजन में बता दीजिए ना, हम आपका वीडियो पहली बार देख रहे हैं। तो कुछ नहीं है बच्चा, मेरा कहने का मतलब है ए और बी के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिलेशन सही होगा, और उस भी सम में, ऑल में नहीं। सम बी आर ए। सर अभी जो पॉसिबिलिटी बोल रहे थे वो क्या बोल रहे थे? वो हम बोल रहे थे ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर दूसरे लैंग्वेज में क्या पूछ सकता है, बोल सकता है ऑल ए कैन बी बी। ये दोनों सही है, ठीक है। कंक्लूजन क्या सही होगा? सर बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, ठीक है। अब AC, सर AC तो अननोन है, तो AC बनाएगा आइदर और, एंड AC के बीच में सर पॉसिबिलिटी क्या लगेगा? तो पार्ट थर्ड में हम एक बात बोले थे, दूध दही सब सही, 4 चीज। मतलब A और C के बीच में आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी क्या बोलेगा? पॉजिटिव में 2 बात बोलेगा, नेगेटिव में 2 बात बोलोगे, सारी की सारी बातें सही है। सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस सर। सर सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस सर। ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सर एकदम सही बात है। सर नो ए इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, एकदम सही है। 4 के चारों पॉसिबिलिटी इसमें जो है सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। Only a few A R B, और अगला स्टेटमेंट है सम B R C, ठीक है। इतना ही लेते हैं। तो ओनली अ फ्यू A R B का फिगर हम क्या बताए थे? ए के साइड से बी में प्रॉब्लम है, देखो हम इसीलिए ए से बी के तरफ में एक एरो लगा दिए हैं, एंड सम बी आर सी। देखो ए सी तो अननोन है, ए सी में पॉसिबिलिटी लगा दो, सब सारा सही। सर ए सी अननोन है, तो सर आइदर और का केस बनाएगा। आपको तो ए और बी में फंसाएगा, इसमें ए और बी में फंसाएगा, और क्या क्या फंसा सकता है वो समझना। मान लेते हैं कंक्लूजन दिया है सम ए आर नॉट बी, जो आपको प्रॉब्लम करेगा बस हम वही बता रहे हैं, सम बी आर नॉट ए। देखो अगर स्टेटमेंट ये है ना, तो सम ए आर नॉट बी सही होगा। सम बी आर नॉट ए, हम बी से ए के तरफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत। दैट इज ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। आगे देखो ऑल ए कैन बी बी, इसका रिवर्स ऑल बी कैन बी ए। हम क्या बोले थे? ए का ये वाला पार्ट ना तो बी है और ना तो बी होगा। जब ये थोड़ा सा पार्ट बी नहीं होगा तो इसका मतलब है कंप्लीटली ए, दैट इज 100% ए विल नेवर बी बी। 100% मतलब क्या? ऑल ए कैन बी बी? नहीं सर, कभी नहीं होगा। अच्छा ऑल बी कैन बी ए, सर बी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑल बी कैन बी ए, ये सही है। आगे आओ, सम ए कैन नेवर बी बी, दूसरा है सम बी कैन नेवर बी ए। हम कल बताए थे कैन नेवर मतलब क्या है? डेफिनेट है सर, पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि कैन दे करके पॉसिबिलिटी में चला जाना। कैन नेवर वॉइस रेस करके बोलता है सर थोड़ा सा। सम ए कैन नेवर बी बी, इसका और एक हम क्या बताए थे लिखने के लिए?
सम ए आर नॉट बी, क्या बोले हम, इसके बदले हम और क्या एक लिख सकते हैं, सम ए आर नॉट बी। एकदम सेम मीनिंग है, कोई चेंज नहीं है सर। ये नॉर्मल वॉइस में बोल रही है, थोड़ा सा वॉइस रेज करके बोल रहा है, ठीक है। सम ए कैन नेवर बी बी, सर सम ए आर नॉट बी ऑलरेडी है, देखो सम ए आर नॉट बी सही है। सम बी आर नॉट ए या सम बी कैन नेवर बी, सर बी के एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत। अभी फिलहाल बैंक में ट्रेंडिंग यही चल रहा है। और कुछ वर्ड जान लो, ठीक है। वीडियो हम लंबा नहीं बनाने वाले, बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है। अगर कहता है इच, अगर कहता है एनी, अगर कहता है एवरी, ठीक है, तब मत बोलना सर आप पढ़ाए नहीं थे सर। सर इसका मतलब होता है ऑल, इसका मतलब होता है ऑल। जैसे अभी हम क्या जाने सर, फ्यू, एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट, इनफैक्ट एटमोस्ट भी दे देना तब टेंशन मत लेना, हालांकि इतना लेने देगा नहीं, ठीक है। ये सारे का सारे का मतलब होता है सम, ठीक है। परसेंटेज में दे देगा सर तो सर ये 100%, अप टू 100%, 100% ARB, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, ये लेकर 1 से लेकर 99% तक, ठीक है। अब दे देता है सर नन ए इज बी, तब हम क्या करें सर, नन का मतलब होता है नो, नन का मतलब होता है नो। सर ये तो सारा आपका इंग्लिश चेक कर रहा है कि आपका इंग्लिश ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। अब देखो एक क्या बच रहा था, ओनली अ फ्यू ARB, ठीक है, क्या है, सॉरी ओनली ARB, सॉरी ओनली ARB। इसका फिगर हम क्या बनाने बोले हैं, इसे कन्वर्ट कर दो ऑल में, और ए के जगह बी की जगह ए, दैट इज ऑल BRA, ऑल BRA, ठीक है। अब आगे क्या है समझना। और एक स्टेटमेंट हम दे देते हैं, ये डबल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, सम ARC। देखो अगर ये फिगर बनाओगे ना, अगर ये फिगर बनाओ तो खुद में फंस जाओगे, क्योंकि आपने ऑल BRA दिखाया लेकिन एक चीज आपने छोड़ दिया। अरे एग्जाम में होता क्या ना, एग्जाम का प्रेशर में आप लोग कर देते हो गलत। एंड जब रिजेक्शन का मार्जिन सर जब एक नंबर 0.5 होता है ना, तब लगता है यार जिनसे पढ़ रहे थे ना शायद उनकी बातों को सुन लेते, थोड़ा सा ध्यान रख लेते। सर जब बोल रहे थे नहीं लिखने पर नहीं सुनने पर ध्यान दो, तो आज हम कहीं और रहते हैं। इसलिए एज ए टीचर, एज ए बड़े भाई, मेरे को एक सजेशन लेते जाओ, सुनने पर ध्यान दो। अरे लिखने के लिए तो है, दुनिया भर का मटेरियल्स पड़ा हुआ है, मार्केट में अवेलेबल है, लिख तो लोगे, समझ जाओ ना थोड़ा सा। वंस यू, मैं कहाँ लेंदी करके पढ़ा रहा हूँ, देखो कहाँ है मेरा पास कंक्लूजन भरा हुआ, मैं तो सीधा D और P में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ ईच एंड एवरी वन इज गेटिंग मी क्लियरली, इसमें कहीं कोई मेरे को डाउट नहीं होता कि मेरे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। देखो ये अपने लिए नोटेशन लगाना कि सर B और C के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि आपने बोला था कि सर ऑल BRA होगा, लेकिन विथ अ कंडीशन कि B का जो है अदर के साथ, B का जो है अदर के साथ जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। अब आगे चलो, अब कंक्लूजन देते हैं हम आपको, ठीक है। पहला कंक्लूजन है सम AR नॉट C, ठीक है। आगे है ऑल A कैन बी C, यही लेके चलते हैं। और दूसरा बार कंक्लूजन हम लेते हैं ऑल C कैन बी B, और एक कंक्लूजन लेते हैं ऑल C कैन बी A। इतना ही कंक्लूजन पहले समझते हैं। देखो सम AR नॉट B, देखो ये B किसका पार्ट है सर, A का पार्ट है। कितना है सर, 100%। तो
ए का ऐसा पार्ट जो बी बना हुआ है ये ना तो सी है और ना तो सी होगा, उस हिसाब से सम ए आर नॉट सी सही। जबकि यहाँ पर सर हमको तो दिख रहा है सर ए और सी के बीच में पॉजिटिव है, एकदम सही दिख रहा है। साथ में ये भी देखो बी और सी नेगेटिव है। बी किसका पार्ट? सर ए का पार्ट। कितना परसेंट? सर 100%। तो ए का ऐसा पार्ट जो बी बना हुआ है ये ना तो सी है और ना तो सी होगा। इसका मतलब है सम ए आर नॉट सी सही है। अच्छा, ऑल ए कैन बी सी। सर सारा ए सी होगा, सारा ए सी होने के लिए बी को जाना पड़ेगा, और ए तो बी को धमका के रखा है कि आप किसी के साथ भी रिलेशन सिर्फ नेगेटिव बना सकते हो। तो ए जाएगा तो बी को भी जाना होगा, बी जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? सर जाएगा तो पॉजिटिव रिलेशन बन जाएगा, और पॉजिटिव रिलेशन ये बना नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सर ये नेगेटिव रिलेशन बनाएगा, और नेगेटिव में पॉसिबिलिटी फंक्शन नहीं आता है, इसका मतलब ये गलत। अच्छा, ऑल सी कैन बी बी। क्या ऑल सी कैन बी बी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर बी और सी हमको दिख रहा है नेगेटिव है, नेगेटिव में तो सर पॉसिबिलिटी ही फंक्शन में नहीं आता, आप कल बताए थे। अच्छा, ऑल सी कैन बी ए। अच्छा, क्या सर सारा का सारा सी ए के अंदर आ सकता है? यस सर, ये आ सकता है। सर कहाँ आएगा? देखो, जब भी पॉसिबिलिटी बनेगा ना तो मेन स्टेटमेंट रहना चाहिए, वो जो अगर लड़ाई झगड़ा वाला सिनारियो है ना तो वो बरकरार रखना चाहिए। सर ए के पास इतना ब्लैंक स्पेस है, कहीं पर भी रख लेगा सी को पॉसिबिलिटी में, लेकिन बी और सी का बात नहीं होना चाहिए। सर ऑल सी कैन बी ए। यस सर, ऑल सी कैन बी ए, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साइलो आप लोगों का क्लियर है, ठीक है, और बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगर चैनल पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।